Hello everyone, here I am again with a new video, and today we will discuss about hurt and grievous hurt. So let's start. Here I have mentioned all the sections which we will cover. These are the important sections of hurt and grievous hurt. Rather, it's having more sections, but we will discuss only these. Right, so here it is section 319. In it it's defined what is hurt. Right, next is section 321. In it it's talking about the intention, knowledge, means voluntarily doing the hurt is given in it. Right, in section 323 punishment of hurt is given. Next, in section 324 punishment of hurt is given, in which it is discussed that in it the punishment is given of with dangerous weapon. Right, we will see it later. Section next is section 320. In it grievous hurt we will discuss. 322 again intention and knowledge of grievous hurt. 325 in it the punishment, and 326 again it's about the with dangerous weapon, punishment of grievous hurt with dangerous weapon. Right, so here section 319, in it it is defined that hurt is whosoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person. It's hurt. अगर आप किसी भी पर्सन को बॉडीली पेन, डिसीज़ या फिर इन्फॉर्मिटी करते हैं तो वो हर्ट कहलाएगा. राइट, नेक्स्ट इन सेक्शन 321 इन इट इज़ गिवन दैट वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट. अगर आपको पता है कि मतलब ये जो आप एक्ट कर रहे हैं तो इससे दूसरे को हर्ट हो सकता है, तो आप वॉलंटरली कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, इंटेंशन है आपकी वहाँ पे, तो वो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट में कवर हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट इट इज़ इसमें एक्टस रियस क्या होगा, जो एक्ट हर्ट कॉज कर रहा है वो एक्टस रियस होगा. मेंसरिया क्या होगा, इसमें जो इंटेंशन और नॉलेज है हर्ट कॉज करने की वो आपकी मेंसरिया होगी. राइट, नेक्स्ट हेयर इज अ केस जशमल झमटमल वर्सेस ब्रह्मानंद स्वरूपानंद. इस केस में क्या हुआ था कि एक लैंडलॉर्ड था, उसके यहाँ पे एक टेनेंट रहते थे, तो वो उसको अपने घर में नहीं रखना चाहता था, वो उसको हटाना चाहता था अपने घर से. तो इसलिए उसने रात में गन से उस लेडी को डरा दिया, जिसकी वजह से लेडी जो है वो कोलैप्स हो गई डर की वजह से, और उन्होंने हर्ट का केस लैंडलॉर्ड पर डाल दिया. राइट, तो मैन जो था यहाँ पे, जो लैंडलॉर्ड था, उसने बोला कि ना ही कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, ना ही कोई इंटेंशन थी हर्ट कॉज करने की, और ना ही फिजिकल पेन हुआ है, तो ये हर्ट का केस नहीं होगा. लेकिन कोर्ट ने ये तीनों स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया और बोला कि यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं है फिजिकल कांटेक्ट की. अगर आपका जो एक्ट है उसका कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो रहा है और पर्सन को नॉलेज है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो भी कवर होगा. ठीक है, सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं, इन्फॉर्मिटी भी हर्ट के अंदर कवर होगी. राइट, तो ये कोर्ट ने बोला था इस केस में. नेक्स्ट केस इज ऑफ स्टेट वर्सेस रमेश दास. दिस केस वी विल ऑल्सो कवर इन रॉन्गफुल रेस्ट्रेन विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सीरीज. राइट, सो हेयर इन दिस केस इसमें क्या हुआ था कि एक हॉस्पिटल था जिसमें कि कॉरिडोर था और सामने ही एक एक ब्लॉक था. तो कोई अननोन पब्लिक इंडिविजुअल आता है सामने से और वुमेन पे अटैक करता है, उसके बाल खींचता है, उसको नीचे गिराता है और उसको सर पे हिट कर देता है. राइट, तो जो एक्यूज था वो 341, 323 में भी मतलब आईपीसी के सेक्शंस में कवर हुआ था. तो 341 तो हम रॉन्गफुल रेस्टिंग के साथ कवर करेंगे, एंड 323 में पनिशमेंट दिया हुआ है हर्ट का. राइट, वन मोर केस वॉज देयर, गाउंडन वर्सेस आर. इस केस में क्या हुआ था कि जो एक्यूज था वो डिसीज से अपने पैसे मांग रहा था, जो डिसीज ने उससे पहले उधार पर लिए थे. राइट, लेकिन डिसीज ने बोला कि मैं आपको ये बाद में दूंगा, तो एक्यूज ने उसको हल्का सा किक कर दिया उसके एब्डोमेन पे, जिसकी वजह से डिसीज जो है वो कोलैप्स हो गया और फिर उसकी डेथ हो गई. तो यहाँ पे जो इंटेंशन थी वो डेथ कॉज करने की नहीं थी, और जो
नॉलेज भी नहीं थी कि अगर थोड़ा सा हिट करेंगे एब्डोमेन पे तो उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो इस केस में कोई इंटेंशन नहीं थी, तो कोई नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए ये हर्ट का केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट सेक्शन 323 पनिशमेंट ऑफ हर्ट। तो इसमें 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है और 1000 रुपीज़ का फाइन है, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 324, इसमें पनिशमेंट फॉर हर्ट विद डेंजरस वेपन। अगर आप किसी डेंजरस वेपन से हर्ट करते हैं किसी को तो उसकी पनिशमेंट 3 इयर्स तक की है, और फाइन भी है और दोनों भी हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा, आई होप सो, सेक्शन 95 इट टॉक्स अबाउट ट्राइफल्स। ट्राइफल्स वो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं जो अगर ऑर्डिनरी सेंस का इंसान है तो वो उन चीज़ों की कंप्लेन नहीं करेगा, और कोर्ट का जो वक्त है उसको वेस्ट नहीं करेगा, राइट। तो इसमें यही बोला गया है कि सेक्शन 319 एंड सेक्शन 95 आर इंटरलिंक्ड, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर कोई पर्सन है जिसका ऑर्डिनरी सेंस है वो कंप्लेन नहीं करेगा ऐसे एक्ट की, ठीक है, तो वो जो हर्ट होगा वो हर्ट कंसिडर ना हो के ट्राइफल्स में कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। और जनरल एक्सेप्शंस के अंदर हम इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 319 जो है वो सेक्शन 88 से भी लिंक करता है। सेक्शन 88 बात करता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये मैक्सिमम आपने टॉर्ट्स में भी पढ़ी होगी, राइट। अगर कोई हेडमास्टर है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई एक हेडमास्टर है वो बच्चे को मारता है जिससे कि वो डिसिप्लिन में आ जाए, ठीक है, तो हेडमास्टर जो है वो सेक्शन 88 के अंदर प्रोटेक्टेड है। अब ये नहीं है कि उसके लिए आप कोर्ट में जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, या अगर बहुत बुरी तरह से बच्चे को मारा है तो फिर तो उस पर केस बनता है। लेकिन अगर स्लाइटली पनिशमेंट दे दी है कोई, तो दैट डजंट मीन कि आप केस कर रहे हैं, राइट। Next, here we will talk about grievous hurt, and here it is section 320. In it, the 8 kinds of hurt are given that will be considered as grievous hurt. First is emasculation, removal of male sexual organ. अगर आप जो मतलब पेनिस होता है उसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो वो इसके अंदर कवर होगा। नेक्स्ट है, अगर किसी की एक भी आँख जो है उसकी रोशनी चली जाती है, या फिर एक भी कान का सुनाई देने पे फर्क पड़ जाता है, या कोई जॉइंट या कोई मेंबर जो है बॉडी का वो जगह से रिमूव हो जाता है, या फिर किसी भी जॉइंट की या मेंबर की परमानेंट इम्पेयरिंग हो जाती है कि वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हेड या फेस का डिसफिगरेशन हो जाता है। पहले क्या था कि एसिड अटैक भी 6 क्लॉज में एडेड था, लेकिन अब उसका सेपरेट सेक्शन दे दिया गया है 326A एंड 326B, विच वी विल डिस्कस लेटर। नेक्स्ट 7th, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। अगर फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कोई हड्डी या डिसलोकेट हो जाती है। नेक्स्ट, अगर ऐसा कोई हर्ट हो जाता है जिससे कि 20 दिन या 20 दिन से ज़्यादा के लिए जो पर्सन है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 322, इसमें वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इसमें भी इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए। अगर बंदे के पास इंटेंशन और नॉलेज है ग्रीवियस हर्ट करने का तो फिर वो इसी में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर जो हर्ट है और जो इंटेंशन और नॉलेज है दोनों ग्रीवियस हर्ट के प्रीरिक्विसाइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 325, इसमें पनिशमेंट दिया हुआ है जो 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है। 326, डेंजरस वेपन के साथ अगर कोई ग्रीवियस हर्ट करता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स है। फिर अगर किसी पर्सन की इंटेंशन और नॉलेज तो हर्ट करने की थी, लेकिन किसी अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो वो हर्ट के लिए ही लायबल होगा, राइट। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि हर्ट जो है वो 319 में डिफाइन किया गया है, ग्रीवियस हर्ट 320 में। हर्ट जो है वो बॉडीली पेन, डिसीज़ और इन्फर्मिटी को कवर करता है, और जो ग्रीवियस हर्ट है वो 8 काइंड्स ऑफ हर्ट को कवर करता है जिनको ग्रीवियस हर्ट माना जाता है।
हर्ट में जो इंजरी है वो एक्सटर्नल पार्ट पे होती है, ग्रीवियस हर्ट में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पार्ट पे होती है, ठीक है। और जो रिस्क है, लाइफ का जो रिस्क है वो हर्ट में कम है ही नहीं बल्कि, और जो ग्रीवियस हर्ट है उसमें लाइफ का रिस्क भी हो सकता है, राइट। जो पनिशमेंट है हर्ट की वो 323 में है, ग्रीवियस हर्ट की 325 में है। हर्ट की पनिशमेंट 1000 रुपीज़ फाइन, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और ग्रीवियस हर्ट की अप टू 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन इसमें अभी क्लियरली मेंशन नहीं है, राइट। So that's all about hurt and grievous hurt. If you like this video, so please share and subscribe to my channel. I will keep coming with such more kind of videos. Thank you.